मेरे पापा को मार दिया है मामा ने और मम्मी ने मिलके। पत्नी पर भाइयों के साथ मिलकर पति की हत्या करने का लगा आरोप। परिजनों के भी पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। बता दें, जनपद मैनपुरी के किसनी थाना क्षेत्र के गांव असैंदी चौराईपुर निवासी श्याम सिंह पुत्र रामचरण जाटव ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके ताऊ का बेटा संतोष जाटव उर्फ रामेश्वर पुत्र द्वारिका प्रसाद मजदूरी और खेतीबाड़ी करता था। उन्होंने बताया कि संतोष का उनकी पत्नी संगीता देवी के साथ गत 17 वर्षों से घरेलू विवाद चल रहा था। संतोष की मृत्यु के एक सप्ताह पूर्व संगीता अपने पति से लड़ झगड़कर बच्चों को छोड़कर मायके चली गई। आरोप है कि 7 मई को संगीता अपने मायके से आई और अपने साथ सगे भाई शिवम अतुल उर्फ पुत्री पुत्रगढ़, छोटे लाल चचेरा भाई अजय पुत्र सतपाल निवासीगढ़, गाँव रामपुर, मौजा बड़े रामपुर, थाना अछलदा, जिला औरैया एक अज्ञात व्यक्ति के साथ 4 पहिया वाहनों से दिन के 2-3 बजे आए। इसके बाद सभी लोगों में फिर विवाद शुरू हो गया, परंतु करीब रात के 11 बजे उपरोक्त सभी लोगों तथा संतोष की बेटी कुमारी राधा ने मिलकर संतोष को लाठी डंडों लात घूंसों से बुरी तरह मारा पीटा। तो वहीं परिजनों का थाना पुलिस पर आरोप है कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में संतोष के हत्यारों पर कार्यवाही नहीं कर रही है। परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंच मृतक के खून के लथपथ फोटो भी दिखाए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तुम्हारे मामा की मौत, तुम्हारे पापा की मौत कैसे हुई थी? सामने देखो, सामने। कौन से मामा आए थे, क्या नाम था उनका? और हाँ, कितने मामा थे साथ में? 5 लोग। और मम्मी थी साथ में और बहन भी थी तुम्हारी। तो क्या कमरे में मारा था? कप्तान साहब के यहाँ आई हो, क्या पूरा मामला था बेटा? मेरे पापा को मार दिया है मामा ने और मम्मी ने मिलके खेत के पीछे। अच्छा, तो हम लोग न्याय चाहिए हम लोगों को। नहीं तो ये तुम कैसे कह सकते हो कि मम्मी पापा ने ही मारा? तुमने कैसे? मैंने देखा है अपनी आंखों से। क्या? पापा को मामा मारते हुए पापा को। अच्छा, पापा को मारते हुए। कितने बजे की घटना थी बेटा? और तुम लोग कहाँ थे? मैं बाहर थी और पापा कमरे में थे। मामा उठा ले गई थी भीतर और मम्मी ने हाथ पकड़े और दीदी ने पैर पकड़े और मामा मार रहे थे, चाकू वगैरह चला रहे थे। दीदी ने क्यों हाथ पकड़े? दीदी आपकी दीदी ने? हाँ। दीदी बड़ी है? हाँ, मुझसे बड़ी। अच्छा, तो दीदी ने क्यों पकड़ा? क्योंकि वो मतलब कि मम्मी के साथ खेत के जो पैसे वगैरह लेंगे वो भी लेना चाहती। तो आपकी दीदी अपनी मम्मी की बात मानती थी? हाँ, वो उनकी बात। कहाँ से आई हो? मैं तो असैंदी से आई। आपका थाना कौन सा है? थाना किशनी है। अच्छा, क्या पूरा मामला है? यहाँ पर तमाम चीज़ों ने सैकड़ों की तादाद में आई हुई है आप लोग। मेरे भाई का कत्ल कर दिया भाभी ने, उनके भाइयों ने, और कोई सुनवाई नहीं हुई। आज 15 दिन से हम भाग रहे हैं, इतने भाग रहे हैं, हमें कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। आगरा से लगाए मैनपुरी तक हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिल रहा है। सर, हमें इंसाफ चाहिए। अगर कत्ल की बात करें तो कैसे कत्ल किया है? कत्ल उसी ने किया, वो घर पे बैठी है, उसके पता है घर में इतना खून और कह रही है उसे फांसी लगा दी। नहीं, अगर मारने की बात की जाए तो क्यों मारा है आखिर को? क्या कारण था? खेती की वजह से मारा सर। किसने? भाई, उसके भाइयों ने और भाभी ने। उसके भाइयों ने गाड़ी ली है, भाई से कह रहे गाड़ी खेत बेच दो, गाड़ी की किस्त भरे। भैया ने मना कर दी। भैया ने ये कहा था हमारी बच्ची बड़ी हम उसकी शादी ब्याह करेंगे, लेकिन भाई ने मना कर दिया, इसलिए वो घर पे आए। भाभी अपने घर गई थी। 7 दिन बाद वो लौट के आई, प्लान बना के उसके साथ मारपीट की। 4 बजे आके मारपीट की, फिर 100 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस भी आई, फिर मेरे भाई को ही मारा और पुलिस चली गई। भाई ने ये भी कहा था मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन 100 नंबर वाली पुलिस लेके नहीं गई। और रात को 11 बजे आए तो उसको मार पीट करके उसे घायल करके घर में डाल गए। घायल किया या मारी डाला? मारी डाला, बिल्कुल कुछ नहीं रखा। तो पुलिस क्या मान रही है इसको? पुलिस कह रही इससे कुछ फांसी बता रही है सर। फांसी लगा गई? आत्महत्या बता रही है? आत्महत्या बता रहे हैं। लेकिन आत्महत्या कैसे की? इतना खून बह रहा था चारों तरफ। यही तो न्याय चाहिए सर। 15 दिन से भाग रहे हैं, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, थाना किसनी के असैंदी गांव का मामला था, जिसमें 7 मई को एक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, जिसमें मृतक की पत्नी, उनकी एक नाबालिग लड़की और मृतक के सालों के विरुद्ध जो मृतक है उसके चचेरे भाई ने FIR दर्ज कराई थी गैर इरादतन हत्या की, जिसमें पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें मृत्यु का कारण हैंगिंग आया है और इसकी गहन विवेचना की जा रही है। उसमें 7 लोग नामित किए गए हैं, जिसमें से सभी के बारे में विवेचना की जा रही है कि कौन इसमें दोषी है, कौन किसकी मौजूदगी है। इस संबंध में मृतक की बहन है
वो आई थी और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसमें साक्ष्यों के आधार पर विवेचना हो रही है और जो भी पुष्टिकारक साक्ष्य हैं उसके आधार पर जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मृतक के जो 2 बच्चे हैं जो आज आए थे, वो आई विटनेस होने का दावा करें, उनके सामने उनके पिता की मारपीट की गई है। देखिए, मृतक के 5 बच्चे हैं जिसमें 2 बच्चे कुछ और बोल रहे हैं और उसके कुछ दूसरे 3 बच्चे हैं जो कुछ दूसरी बात कर रहे हैं। उनमें सारे तथ्यों की जांच की जा रही है और डिजिटल साक्ष्य भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो सारे तथ्यों की जांच करने के बाद ही इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी।